क्या करोगे कि जब आपने इन वाली इस लास्ट आइडेंटिटी को पढ़ा x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ प्लस का साइन हो। अगर आपके पास आता है कोई एक्सप्रेशन x प्लस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, तो आप इसे भी x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी की आइडेंटिटी से ही सॉल्व करोगे। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी प्लस टू और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर। तो आप बस a और b जहाँ पर है वहाँ पे 2 और माइनस फोर पुट करते जाओगे। अब फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे? देखो, जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 36, आपको फैक्टराइज करना है वाई स्क्वायर माइनस 36 को। अब आप देखो वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का होल स्क्वायर। तो भी कैसे साउंड कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, जहाँ ए की वैल्यू तो हो गई वाई और बी की वैल्यू हो गई 6। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, वाई प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 6। तो अब आप वाई स्क्वायर माइनस 36 को डायरेक्ट लिख सकते हो बाद में सॉल्व करके, वाई प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 6। तो आपने ये कैसे करा, यूजिंग आइडेंटिटी। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेन एवर यू आर यूजिंग एनी आइडेंटिटी टू फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन, देन यू शुड ऑलवेज मेंशन इन द राइट है इन अ ब्रैकेट दैट विच एवर आइडेंटिटी यू आर यूजिंग इट शुड बी मैंशनड देयर। तो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इस स्टेप के बाद राइट साइड पर ब्रैकेट में मेंशन करोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल है थर्ड वाला 1/4, इट इज़ 1/4 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अगेन आप पहले ये ऑब्जर्व करो कि कोई स्क्वायरिंग वाली टर्म है। 1/4 ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ए होल स्क्वायर। ऐसे आप 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2b का होल स्क्वायर। तो अगेन ये भी एक होल स्क्वायर आया, ये भी एक होल स्क्वायर आया। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये 1/2 और b की 2b। तो आप इसे क्या लिखोगे, 1/2 a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 1/2 a माइनस 2b। अब लेट्स टेक now let's come to next example. You have to factorize 2p square minus 128। आपको किसको करना है फैक्टराइज, 2p स्क्वायर माइनस 128। अब इसमें चलो p स्क्वायर तो फिर भी p का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं आएगा, 2 इरेशनल नंबर का स्क्वायर होता है जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं आएगा। और 128 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बना सकूं। देखो इतनी बात तो क्लियर होती है कि जब आपको सिर्फ 2 टर्म दे रखी है और कहीं पर होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो यानी कि आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी ही लग सकती है, उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम 2 कॉमन लेके देख लें, तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस 64। अब हमें पता चल रहा है कि पी स्क्वायर तो पी का होल स्क्वायर है और 64 8 का होल स्क्वायर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे, 2 तो आपने बाहर ही लिखा रहने देना है, फिर ब्रैकेट लगा के आपको मिला था पी स्क्वायर माइनस 64 जो था पी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो पी प्लस 8 और p माइनस 8। सो अब 2 तो पूरा कॉमन आ गया और अंदर फैक्टर्स आ गए p प्लस 8 और p माइनस 8। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर यहाँ बीच में कोई साइन होता तो आपको पूरा ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना पड़ता क्योंकि वो 2 इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई होता। सिंस अब तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो यू नीड नॉट टू पुट अ कर्ली ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ दिस p प्लस 8 and p minus 8. Now let's come to next example. You have to factorize x raised to the power 4 minus y raised to the power 4. See, it's an interesting question. x raised to the power 4 minus y raised to the power 4. आपको पता है x raised to the power m into x raised to the power n is equal to क्या होता है, x raised to the power m plus n। यानी कि हम x raised to the power 4 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। जब दोनों टर्म सेम है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली आप वाई रेज़ टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये पूरी टर्म ए हो जाएगी और ये पूरी टर्म बी हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। अगेन देखो, इसको तो आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और वाई किसका स्क्वायर है, वाई का, और बीच में किसका साइन है, माइनस का। तो अब आप इसे क्या करोगे, आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एक ब्रैकेट में रहेगा, और इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो अब लास्ट में इसका फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है यू हैव टू फैक्टराइज 4/9 एम स्क्वायर माइनस 25/36 एन स्क्वायर। तो अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, 2/3m का, और ये किसका स्क्वायर है, 5/6n का। वही आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, और ए की वैल्यू देखना है क्या होगी और बी की, और सिंपली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है। देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। अगर सिर्फ 2 ही टर्म है उस क्वेश्चन में और बीच में माइनस का साइन है, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ही बचती है। अब जैसे हम ये वाले क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 14.2 के, आप पहला क्वेश्चन देखो, 4a स्क्वायर माइनस 25, क्लियरली विजिबल है, 2 टर्म्स है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो आपको कोई ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी जो कि इस तरीके की हो, जिसमें आप ये एक्सप्रेशन अप्लाई कर सको। अब आप देखो इसी तरह आप 14th क्वेश्चन देखो, 3m प्लस 2n होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2n होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3m प्लस 2n होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2n होल स्क्वायर। अब आप अगर क्या होता है इसे एक्सपैंड करना होता तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करते हो और a माइनस बी का। हमें सिंस फैक्टराइज करना है तो हमें इसमें से फटाफट से चीज़ें कॉमन निकाल के मल्टीप्लिकेशन में छोड़ने, ताकि नेगेटिव साइन जो है बीच में वो हट जाए। अब आप इसे कैसे करोगे, अगेन कैसा साउंड कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, जहाँ पर a की वैल्यू तो हो गई 3m प्लस 2n और b की वैल्यू क्या हो गई 3m माइनस 2n। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी, यानी कि 3m प्लस 2n प्लस 3m माइनस 2n। तो माइनस 2n और प्लस 2n कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 6m। और a माइनस बी में क्या आएगा, 3m प्लस 2n माइनस 3m माइनस 2n। तो 3m विल हैव अ माइनस साइन विद इट एंड 2n विल हैव अ प्लस साइन। तो 3m माइनस 3m विल गेट कैंसिल आउट एंड 2n प्लस 2n इज 4n। तो आपको फैक्टराइज होगी क्या मिला, 6m इंटू 4n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करके। अब अगेन आप 6m और 2n में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2, तो आप इसे लास्ट में क्या लिख सकते हो, 2 3m और 2n, ये आ जाएगा इसमें जब आप 2 को भी कॉमन निकाल दोगे तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखो। आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक्स कि आप सारे पार्ट्स कैसे सॉल्व करोगे। 4a स्क्वायर माइनस 25 आपको कैसे लिख सकते हो आप इसे, 2a होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू हो गई है 2a और b की हो गई है 5, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 5 और 2a माइनस 5। सेकेंड पार्ट में है 49 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, आप इसे क्या लिख सकते हो 7 स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर। वाई 6x होल स्क्वायर, बिकॉज 6x इंटू 6x विल बी इक्वल टू 36x स्क्वायर। तो अभी अगेन आप क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 6x और 7 माइनस 6x। थर्ड है 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4x और बी की y, तो इसे क्या लिखोगे 4x प्लस वाई इंटू 4x माइनस वाई। अब है आर स्क्वायर माइनस 1/9, तो क्या आएगा r का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या हो गया a r और b क्या हो गया 1/3, तो आप इसे क्या लिखोगे r प्लस 1/3 और r माइनस 1/3। अब है नेक्स्ट a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25, तो इसे कैसे करोगे a/4 होल स्क्वायर माइनस b/5 होल स्क्वायर। जिसको नहीं भी समझ आए कि कैसे करना है तो आप 16 और 16 के
एलसीएम लेके देख लो फैक्टर्स क्या बनते हैं कॉमन वाले, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, और ऐसे 25 के केस में। बट इसमें सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि कोई नंबर किसका स्क्वायर है। इसे क्या लिखोगे आप, a/4 प्लस b/5 मल्टीप्लाई बाय a/4 माइनस b/5। बीच में कोई भी साइन नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट है आपका 81m² माइनस 16n²। ये सब क्या लिख सकते हो, 9m² माइनस 4n होल स्क्वायर। अगेन a² माइनस b² जैसे साउंड करेगा ये, तो आप इसे लिख सकते हो 9m प्लस 4n, 9m माइनस 4n। नेक्स्ट पार्ट में यू हैव 9a² माइनस 100। इसे आप क्या लिख सकते हो, 3a होल स्क्वायर माइनस 10²। तो अभी क्या बनेगा, 3a प्लस 10, 3a माइनस 10। नेक्स्ट है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो अब आप इसे देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये होगी पूरी टर्म एक को जब आप आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे a² माइनस b² की, तो ये तो पूरी कंप्लीट टर्म a को सिंबलाइज करेगी और ये b को। तो क्या बन जाएगा, a प्लस b, ये तो पूरा आ गया आपका एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट विल हैव a प्लस b माइनस p प्लस q। तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस p प्लस q और a प्लस b माइनस p माइनस q। नेक्स्ट है आपका x² y² z² माइनस 16। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 4²। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस 4 और एक्स वाई जेड माइनस 4, a² माइनस b² से कंपेयर करने में। अब आप नेक्स्ट देखो, x² y² z² माइनस p² q²। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, एक्स वाई जेड प्लस पी क्यू, एक्स वाई जेड माइनस पी क्यू। नाउ सिमिलरली यू हैव नेक्स्ट पार्ट a² m² माइनस b² n²। देखो जो आपको वेरिएबल दे रखा होता है, अगर वो किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका तो आपको डायरेक्ट पता है कि वो उसी पर्टिकुलर वेरिएबल का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। a² m² किसका स्क्वायर हो गया, am का होल स्क्वायर, माइनस b² n² किसका स्क्वायर हो गया, bn का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, am प्लस bn मल्टीप्लाई बाय am माइनस bn। अब है 16x² माइनस 16y²। तो क्या आएगा, ये 4x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिखोगे, 4x प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 4y। ऐसे आपके पास है, मैंने आपको ये समझाई दिया था p प्लस क्यू होल स्क्वायर का, बिल्कुल इसी की तरह होगा, 3m प्लस 2n² माइनस 3m माइनस 2n होल स्क्वायर की तरह। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन, यू हैव टू फैक्टराइज x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। देखो 1 को आप कितना भी पावर के इक्वल लिख दो, 1 की कितनी पावर लिख दो, इट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज 1 इंटू 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 1 रेज़ टू n पावर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो अब आप फैक्टराइज में x रेज़ टू द पावर 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, x² का, माइनस 1² भी लिख सकते हो इसे। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 x² माइनस 1। तो अभी क्या हो जाएगा, x² प्लस 1, ये है x² माइनस 1। तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब आपके पास है नेक्स्ट में a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4। ये उस तरह की क्वेश्चन है जिसमें आपकी a² माइनस b² की आइडेंटिटी 2 बार यूज हो जाती है। a रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा a² का स्क्वायर, b रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा b² का स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² और a² माइनस b²। तो ये क्या आ जाएगा, a² प्लस b², a प्लस b और a माइनस b।
18x स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखो 18x स्क्वायर, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप कुछ कॉमन निकालो। आपने 2 कॉमन निकाला, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 और 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। तो अभी क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1। तो ये तब होगा जब आपको ये समझना है कि हमें कॉमन निकालने की नीड है। कॉमन निकालने की नीड तब आती है जब कुछ कॉमन आ सकता है, और वो कॉमन निकालना तब कंपलसरी होता है जब बिना कॉमन निकाले आपका कोई भी स्क्वायर का टर्म बन ही ना पा रहा हो। जैसे 2p स्क्वायर और 288 है, ना तो 2 किसी का स्क्वायर और ना ही 288। तो आपने 2 जैसे ही कॉमन निकाला तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 144। अब 2p स्क्वायर तो p का स्क्वायर है और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो आपको भी ऐसे याद हो जाएगा कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। अगेन आप इसे क्या करोगे, 2 ब्रैकेट में p प्लस 12, अगेन ब्रैकेट में p माइनस 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर माइनस 147। अगेन यू हैव टू टेक 3 कॉमन इन 12m स्क्वायर माइनस 27n स्क्वायर। 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 और 27 में कॉमन क्या आएगा, 3। तो आप क्या लिखोगे उसे कॉमन लेकर, 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2m का होल स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखोगे आप, 3 ब्रैकेट में 2m प्लस 3n और 2m माइनस 3n। अब है 4ab स्क्वायर माइनस a। अब a किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 है, लेकिन 4ab स्क्वायर को कम्प्लीटली अगर मुझे किसी का होल स्क्वायर दिखाना है तो इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उसको मिलाकर स्क्वायर बनना चाहिए। तरीका क्या हो जाएगा, a को कॉमन निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट में बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 1। तो इसको तो आप इजीली कर सकते हो सॉल्व। 4b स्क्वायर आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर और 1 किसका स्क्वायर आ जाएगा, अगेन 1 का। 32y स्क्वायर माइनस 50, अगेन इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, आपने क्या कॉमन ले सकते हो आप इसमें, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 16y स्क्वायर माइनस 25। अब दोनों टर्म स्क्वायर है, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ 9th पार्ट में, 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू टेक 2 कॉमन फर्स्ट। आपने 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, देखो 2 को आपने ऐसे लिखा रहने दिया, आपने पहली टर्म लिखी a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर लिखा आपने माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इसका स्क्वायर। अब आपकी a टर्म तो है a प्लस बी और b टर्म है 2 इंटू a प्लस a माइनस बी। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 2 कॉमन लिखा आपने, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, a की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी और b की जगह आप क्या यूज़ करोगे 2 इंटू a माइनस बी, आइडेंटिटी जब आप लगाओगे। तो यानी कि आप लिखोगे इसे 2 मल्टीप्लाई बाय a थी आपकी a प्लस बी और प्लस क्या 2 इंटू a माइनस बी। ये तो हो गई आपकी पहली टर्म। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा अब ये 2 a प्लस बी, आप प्लस करोगे क्या आएगा 3a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस 2a और a आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो b प्लस 2b यानी कि 3b माइनस a। अब ये हो जाएगा, सॉल्व हो गया आपके पास। ऐसे ही आपका 10th पार्ट में होगा 3 इंटू 3x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 27x माइनस 2y स्क्वायर। तो अब इसमें से क्या नहीं कॉमन निकाल सकते हो, 3। देखो अभी कॉमन हम निकालते कैसे, आपको 2 टर्म दे रखी है, 3x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये कंप्लीट तो आपकी एक टर्म हो गई है, और 27x माइनस 2y होल स्क्वायर ये आपकी सेकेंड टर्म हो गई है। तो अब आप इन दोनों टर्म्स में से देखोगे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन आराम से आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 3x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2y होल स्क्वायर। और इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना, क्योंकि अभी बीच में एक माइनस साइन है, अभी वो 3 दोनों में से कॉमन निकाला गया। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो आपको अलग से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
अगेन 3x माइनस वाई आपका ए कंसिडर हो जाएगा। 9x माइनस 2y होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2y का होल स्क्वायर, जिसमें 3 का भी आप साथ ब्रैकेट लगा रहे हो इस तरीके से, 3 इंटू एक्स माइनस 2y इसका होल स्क्वायर, ऐसे। अब है जैसे आप 12th वाला पार्ट देखो, 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 9। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो या तो कॉमन निकाल लो या कॉमन मत भी निकालो, क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर होता है। कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा होगा, कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 ही तो बचेगा। अभी आ जाएगा 9 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1। इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस करोगे। ये तो हो गए आपके कौन से आइडेंटिटी को यूज़ करके, यूजिंग योर थर्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। In the next video, I'll teach you how to use identity first and second while factorizing the algebraic expression.